जी कविन जी, जहाँ तक वोटिंग का सवाल है तो काफ़ी हद तक वोट पड़ गए हैं। 635 के आसपास वोट पड़ गए हैं अब तक। और काफ़ी जो है करीब काफ़ी हद तक जो है एक तरह से कहें जो है क्योंकि जो 790 का कुल है जो और उससे कम मतदाता हैं, तो कुल मिलाकर के काफ़ी हद तक वोट पड़ गए हैं। और अब 5 बजे तक वैसे पोलिंग होनी है अभी, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो है अब इक्का दुक्का ही लोग रह जाएंगे। लेकिन हम यहाँ कभी बातचीत करना चाहेंगे। हमारे कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और देश की बहुत नामी गिरामी शख्सियत हैं राजनीतिक। और सुशील कुमार सिंह जी हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। और भक्तचरण दास जी हैं जो कि हमारे जो उड़ीसा से सांसद हैं कांग्रेस के। आप लोगों से सर फारूक साहब, सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने कई चुनाव देखे हैं, कई तरह की परिस्थितियां देखी हैं। ये जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुआ या जो राष्ट्रपति के पहले चुनाव हुआ, ये किस तरह से कुछ अलग आपको नज़र आया है सर? देखिए, इसमें दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें पार्लियामेंट और बाकी जो असेंबलीज़ हैं उनके वोट भी होते हैं, तो वो सारे हिंदुस्तान की तस्वीर उस तरह से दिखाई जाती है। जो उपराष्ट्रपति का जो है वो सिर्फ दो ही हाउसेस पे डिपेंडेंट है, राज्यसभा पे और लोकसभा पे। तो फ़र्क ज़रूर है, मगर वोट देने वाले तो भारत ही है, क्योंकि भारत को राज्यसभा भी रिप्रेजेंट करती है और भारत को लोकसभा भी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन सर, जो नॉमिनेशन का दिन था उस दिन आपने जो है काफ़ी कुछ बातें कही थी यहाँ पे नजरी साहब, और दोबारा जो ये उनको एक मौका मिला है, ऐसा 1957 के बाद ये दूसरा ऐसा मौका है जब मिला है, तो ऐसी क्या खासियत है जो आप समर्थन कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि एक सुलझे हुए, जिन्हें फॉरेन एक्सपीरियंस भी है, यूनाइटेड नेशंस में रहे हैं, बहुत मुल्कों में हमारे सफ़ीर रहे हैं, उसके बाद वतन के साथ जुड़े हुए हैं, वतन को पहचानते हैं, वतन के हर मुश्किल को समझते हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान ऐसे दौर से गुज़र रहा है जहां बेहद ज़रूरत थी राष्ट्रपति की भी और उपराष्ट्रपति की, जो भारत के चीज़ को समझ सके और उसमें इस मुश्किल से जिससे हम गुज़र रहे हैं उसमें इसको निकाल सके। सर सुशील जी, सर जो जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रपति के जो चुनाव हुआ उसमें जो यूपीए उम्मीदवार की मदद की, उसके बाद फिर एनडीए के ही पक्ष में हैं, तो ये तो राजनीतिक दलों को खुद ही फैसला करना होता है कि वो कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें। लेकिन जो कुल मिलाकर के जो एक तरह से अभी परिवेश है, इसमें क्या ऐसा बेहतर नहीं हो कि जो है सर्वसम्मत से चुनाव हो सके? क्योंकि ऐसा कुछ मौक़ों पर हुआ भी है, 4 मौके ऐसे हैं जिसमें निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। और बाकी जो जितना एक ट्रेंड है कि अगर जो मुख्य धारा के जो दल हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं, वो कई मौक़ों पर उन्होंने उम्मीदवार नहीं भी खड़ा किया है। क्या मानना है आपका सर? देखिए, जहाँ तक सर्वसम्मति से चुनाव होने का सवाल है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी या ज़्यादा जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है। सत्ता पक्ष अगर विपक्ष से इस बात के लिए पहले कोई विचार विमर्श करता तो हो सकता था कि ऐसी सहमति बनती और उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से नहीं दिया जाता। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ और हम लोगों ने अपने धर्म का निर्वहन करते हुए अपने उम्मीदवार दिए हैं। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के चुनाव से उपराष्ट्रपति के चुनाव को जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि अब जब परिणाम आ गए हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका, उसका परिणाम भी आ गया, तब आपको ये मालूम हो गया होगा कि प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति के लिए सबसे सुयोग्य उम्मीदवार थे और उनको उन जगहों में भी ज़्यादा मत मिले जहां उनके दल के या उनके जो गठबंधन हैं वहां से उनको कम मत मिलने की संभावना थी। वैसे प्रदेशों में भी उनको ज़्यादा मत मिले। इसलिए अब ये साबित हो गया कि वो राष्ट्रपति पद के सबसे सुयोग्य उम्मीदवार